ओ विषय चल रहा है परमात्मा का भली भांति ध्यान। परमात्मा के द्वारा दिया गया जो वेद ज्ञान है उसी से हो सकता है, जिसको सिद्ध करने के लिए हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन सभी के मतानुसार ही कर्म करना योग्य है। क्योंकि ऋषि परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ही परमात्मा के ज्ञान वेद को मानव मात्र के कल्याण के लिए सरल करके उनकी भाषा में दे देते हैं। ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो ज्ञान का सार है, वेदों के अनुकूल है, वही मनुष्य को प्राप्त करने का मनुष्य धर्म है। और काफ़ी लंबे समय से इस ज्ञान का लोप हुआ है। कुछ समय के उपरांत, लंबे समय के उपरांत जैमिनी ऋषि के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन को खूब तपा करके मानव मात्र के कल्याणार्थ उन ऋषियों की दी हुई परंपरा को पुनर्जीवित करके हम सभी के कल्याण के लिए कुछ कर्म विधियां दी हैं और यह सिद्ध किया है कि परमात्मा की वाणी केवल वेद है। जैसा प्राचीन समय में आर्यव्रत की सीमाएं, आर्यव्रत का ज्ञान संपूर्ण भूमंडल में होता था, वैसा ही यदि हो जाए तो विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना हो सकती है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा शक्ति है जिसको एक मत होकर के स्वीकार उसी के ज्ञान के अनुसार किया जाए तो किसी में कोई बैर भाव, द्वेष आदि नहीं हो सकता। मानव मात्र के द्वारा दिया गया जो मार्ग ज्ञान का होता है उसमें बहुत सी त्रुटियां होती हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है। परमात्मा पूर्ण है, सत्य है, परम है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हम सभी का पिता है। पिता अपने सभी पुत्रों के ऊपर समान कृपा रखते हैं। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया ऋषियों के मतानुसार जो संध्या का क्रम है, उसमें अघमर्षण मंत्र का तीसरा जो मंत्र है उस विष प्रकरण को ले रहे हैं। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वाहा। इस मंत्र का कुछ भाग हमने पहले जाना। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता, हे परमात्मा आप अनंत ज्ञान बल सामर्थ्य से युक्त हैं। सूर्य और चंद्रमा को जो रचा है आपने ही धारण किया है। फिर आगे बताते हैं यथा पूर्वम कल्पयत, यहाँ परमात्मा के ज्ञान का विस्तृत विस्तार है। यथा पूर्वम कल्पयत कि जैसा पहले कल्प में आपने रचा था वैसा ही अब भी रचा है और आगे भी वैसा ही रचेंगे। इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा के ज्ञान में कोई फेरबदल नहीं है। मनुष्य अपने ज्ञान में समय समय पर, पल पल में फेरबदल कर लेता है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानी होता है और परमात्मा तो पूर्ण है, उसके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। इसीलिए मंत्र यह कह रहा है जो परमात्मा की वाणी वेद से लिया गया है, सूर्या चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्रमा आदि को रच करके खुद ही तो धारण किया है। यथा पूर्वम कल्पयत, जैसा पहले कल्प में रचे थे वैसे ही अब रचे हैं और आगे भी वैसे ही रचा जाएगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा की सृष्टि जैसी आज है, जब इस सृष्टि का समय पूर्ण होगा तब इसी प्रकार, इसी क्रम से ऐसी ही सृष्टि होगी। और जब यह सृष्टि नहीं थी, इससे पहले की जो सृष्टि है वह भी इसी प्रकार की थी, इसी प्रकार से रचा गया। ऐसे ही मनुष्य थे, इसी प्रकार वेद ज्ञान था। तो परमात्मा का ज्ञान कल्प कल्पांतरों में नहीं बदलता है। सृष्टि का समय पूर्ण होने के बाद जैसी पहले कल्प में सृष्टि विद्यमान थी, अगले कल्प में भी वैसी ही विद्यमान होती है। सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ का इसका ब्रह्मकाल दिन का है और 4 अरब 32 करोड़ का रात्रि का है।
तो यह कुल मिला के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष एक सृष्टि का समय बताया गया है। जो पूर्ण सृष्टि प्रलय है वो 4 अरब 32 करोड़ तक कार्य रूप में रहता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वह कार्य रूप में नहीं कारण रूप में परिवर्तित हो जाता है, परमाणु रूप में हो जाता है, सत्य रज और तम में विभक्त हो जाता है। बाकी जितने भी तत्व पदार्थ हैं सभी नहीं रहते हैं, केवल सत्य रज और तम 3 में विभक्त हो जाता है। सत्य रज तम से ही सृष्टि का फिर निर्माण परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से होता है। और जब इस सृष्टि का 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाते हैं, जितना समय शेष चतुर्युगी बतलाते हैं ऋषि महर्षि, इतना समय प्रलय होने में लगता है और इतना ही समय निर्माण होने में लगता है। फिर यह सृष्टि वैसी ही सत्य रज तम बिल्कुल परमाणु रूप में पहुंच जाती है। केवल आत्मा, परमात्मा और सत्य रज तम ये 5 तत्व रह जाते हैं, बाकी सभी का प्रलय हो जाता है। चाहे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, पंच महाभूत हैं, पंच तन मात्राएं हैं, सभी अपने अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। तो यथा पूर्वम कल्प, जैसी पहले कल्प में सृष्टि रची वैसी अब रची और आगे भी परमात्मा वैसी ही रचेंगे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में कोई परिवर्तन, फेरबदल, युग युगांतर, कल्प कल्पांतरों में नहीं है। परमात्मा सर्वोपरि है। आगे आधा मंत्र का भाग शेष है, इसको फिर रखेंगे। आज तक हमने जाना है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, सूर्य और चंद्र रच करके धारण किए हैं और सृष्टि जैसी पहले बनाई ऐसी ही अब बनाई है, आगे भी ऐसी ही बनाई जाएगी और ज्ञान भी वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। यह वेद ज्ञान से, विद्वानों के माध्यम से हमें यह पता चला है। हम सभी ये जानते हैं। इस पर श्रद्धापूर्वक विचार करने से आत्मिक, शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है। हम सभी को शांति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि सभी कुछ जो सृजित है, जो सृजन है, सब परमात्मा के द्वारा पहले से ही सर्च है, सृजन है। मनुष्य जो इतना भी प्राणी मात्र जगत है वह तो केवल अपने अभ्यास से इसको प्राप्त करता है और प्राप्ति भी तभी तक उसके पास रहती है जब तक यह शरीर उसके आत्मा के साथ है। और जब आत्मा अलग होता है तो जहाँ का तहाँ, जिसका है वैसा का वैसा ही रह जाता है। हम सब केवल वृत्तियों को अपने अंदर जमा करते हैं। हम सभी के अंदर इस प्रकार की भावना मंत्रों के अनुसार हो तो पाप करने की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकती है। आज आधा मंत्र पूरा हुआ है। अगमर्षण का तीसरा यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम